जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आज हम सेक्सुअल प्रोपेगेशन इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें, और जब हम पौधों में बात कर रहे हैं तो हमें पौधे के दो हिस्सों पे गौर करना होगा। द फर्स्ट पार्ट इज़ वेजिटेटिव पार्ट एंड द सेकंड पार्ट इज़ रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझते हैं कि ये क्या है। पौधे के अंदर ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। इस फूल के या फ्लावर के अलावा बाकी जितना इसका हिस्सा है, जिसके अंदर उसके पत्ते, उसके तने या उसके नीचे जड़ें आएंगी, ये सारे का सारा कहलाएगा वेजिटेटिव पार्ट। यही जो वेजिटेटिव पार्ट है, इसी से जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि जो फ्लोरल ऑर्गन्स हैं इसके, वो डेवलप होते हैं। ये बेसिकली बड है और यहीं बड से आगे जो है वो जो फ्लावर है वो बनता है, फूल बनता है। अब जब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट को, उसको हमने डिस्कस करना है, तो अब हम चलते हैं इस फूल की स्ट्रक्चर की तरफ। ये जो फूल है इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे यहाँ सेक्सुअल प्रोपेगेशन होती है, इसकी हम ज़रा बात करते हैं। तो सेक्सुअल प्रोपेगेशन के लिए हमें समझना होगा कि जो फूल है उसके हिस्से कितने हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले जो फूल है वो थैलेमस के ऊपर जो है वो लगा होता है, और जो पहला वर्ल है ये वाला, जो अमूमी तौर पर सब्ज़ रंग का होता है, इसको हम कहते हैं सेपल्स। ये सेपल्स हैं और टेक्निकली इनको मजमूई तौर पर हम कहेंगे केलेक्स। अगर मैं इनको अलग कर दूँ यूँ तो मेरे ख़्याल में हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये हमने अलग कर दिए। इसके बाद इसका काम जो है वो था कि अंदरूनी अज़ा को प्रोटेक्शन फ़राहम करना। इसके बाद ये दूसरा वर्ल है, दूसरा घेरा है फूल के अंदर, जिनको हम पेटल्स कहते हैं। इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता रिमूव कर रहा हूँ। अभी हम इसकी जो अंदर की जो सूरत हाल है वो जानते हैं। अब ये जो पेटल्स हैं ये खुशनुमा रंगों की होती हैं और कुछ फूलों के अंदर खुशबू भी होती है। इससे क्या होता है कि हशरात और इवन इंसान इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो पोलिनेशन का बायस बनते हैं। अब ये जो पेटल्स अलग कर दिए, इनको मजमूई तौर पर हम कहते हैं क्रोला। अब फूल के बाकी जो हिस्से रह गए वो एक मेल हिस्सा है और एक फ़ीमेल हिस्सा है। जो मेल हिस्सा है उसको मजमूई तौर पर हम टेक्निकली बायो में हम कहते हैं एंड्रोशियम, और जो फीमेल पार्ट है उसको हम कहते हैं गायनेशियम। अच्छा, अब अगर मैं ज़रा क्लोज़अप में दिखाऊं आपको, तो यहाँ ये ज़रदाने से आपको नज़र आ रहे हैं, ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं। ये जो ग्रेन्स हैं ये एक ख़ास डंडी के साथ जो हैं वो नीचे जुड़े हुए हैं। अब ये जो मेल पार्ट है, ठीक है, जो आपको मेरी इस उंगली से ऊपर ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्टेमन्स। स्टेमन के अंदर वो जो डंडी है जिसके साथ ये दाने लगे हुए हैं उसको कहते हैं फिलामेंट, और एंथर, ये दोनों शामिल होते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ जो फीमेल पार्ट है वो इतना सारे का सारा जो है उसको टेक्निकली हम कहते हैं गायनेशियम, और इसी को हम पिस्टल भी कहते हैं। पिस्टल क्या होता है कि उसमें स्टिग्मा होती है ऊपर, फिर ये लंबी डंडी है जिसको हम स्टाइल कहते हैं, और यहाँ पे ओवरी है। ओवरी को ही हम कार्पल भी कहते हैं। अब इसी को हम मज़ीद इसकी ज़रा एनाटमी चेक करते हैं, और अगर मैं इसको बिल्कुल यहाँ से काट दूँ तो अभी हम इसके अंदर वाले जो हैं वो हिस्से देखने की कोशिश करते हैं। ये है थैलेमस, और इसको हमने अलग कर दिया जिसके ऊपर ये फूल लगा हुआ था। और यहाँ से ओवरी को अलग करने के लिए मैं ज़रा बड़े ही ध्यान से, क्योंकि ये इसके ऊपर सॉल्यूशन सा होता है, इसको यूं करके जी ये देखें
ये मैं इसको अलग करने की कोशिश करूँगा और होप्स हो ये अलग हो भी जाएगा। ये मेरे हाथ में जो मैंने पकड़ा हुआ है, मेरी फिंगर्स में जो है, ये क्या है, ओवरी है, और जो उतर रही है इसके अंदर से निकल रही है तारनुमा चीज़, ये है स्टाइल। और ये देखें इसमें से ये चीज़। अब ये चीज़ अगर मैं आपको मज़ीद ऐसे दिखाऊं तो ये देखें, ये इसका ऊपर वाला पार्ट जो है ये कहलाता है स्टिग्मा। ये स्टिग्मा है, और इससे नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। अब इस ओवरी को भी अगर यूं मैं इसको थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करूं, और अगर कैमरे से आपको अच्छे से नज़र भी आ जाए, तो ये देखें कि ये इस तरह से। अगर यहाँ पे ये फोकस हो जाए, तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है ओवरी। यहाँ से यहाँ तक जो है ये स्टाइल है, और ये जो है ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा समटाइम्स कुछ फूलों में तो एक ही होती है, लेकिन यहाँ पे जो है ये 5 स्टिग्मा जो हैं वो मौजूद हैं। तो अब जो मेल पार्ट है वो ये है। इसमें क्या होता है, फिलामेंट के ऊपर लगे हुए हैं ये एंथर। एंथर जो हैं वो क्या हैं, उनके अंदर पोलन सैक्स होती हैं, और पोलन सैक्स क्या होती हैं, ऐसे समझ लें कि पोलन ग्रेन्स की थैलियाँ हैं, इसीलिए उनको सैक, SAC सैक कहते हैं, थैलीनुमा साख्त को सैक कहते हैं। तो वो पोलन सैक्स जो हैं जब पक जाती हैं तो उसमें से क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो हैं उड़ते हैं, और उड़कर इस स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, और यहाँ से होते हुए वो इस नाली स्टाइल के अंदर से होते हुए यहाँ नीचे जो ओवरी है इसके अंदर ओव्यूल होते हैं, उनको फर्टिलाइज़ करते हैं। जैसे पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर गिरते हैं स्टिग्मा के ऊपर, यहाँ तक का जो प्रोसेस है कहलाता है पोलिनेशन। और जब इसके अंदर से जाके वो यहाँ जो ओवरी है उसमें मौजूद ओव्यूल को फर्टिलाइज़ कर देते हैं, तब उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये जो है वो टोटल प्रोसेस है, जिसके ज़रिए से क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन का अमल मुकम्मल हो चुका होता है तो ओव्यूल पककर बीज बना देते हैं, और ओवरी पककर फल बना देती है। जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उन सब के अंदर तकरीबन ऐसा ही मामला होता है। फूलों की जो साख्त है वो थोड़ी बहुत मुख्तलिफ हो सकती है। तो आज का हमने जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने देखा कि फूल जो है उसकी एनाटॉमी क्या है, और जो पोलिनेशन का काम कैसे होता है, और फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होती है। स्पेशली आज हमने ओवरी जो है, और जिसको आप पिस्टल कह लें, कि मजमूई तौर पर जो यहाँ से लेके यहाँ तक है इसको हम गायनेशियम कहते हैं टेक्निकली बायोलॉजी में, और इसी को पिस्टल भी कह लेते हैं। और पिस्टल में यहाँ जो है ये ओवरी है ये वाली, और इसी को हम कार्पल भी कहते हैं। और ये जो मेल पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को हम एंड्रोशियम कहते हैं, इसी को हम स्टेमन्स भी कहते हैं। और स्टेमन के आगे 2 हिस्से हैं, फिलामेंट, ये जो बालनुमा साख्तें आपको नज़र आ रही हैं, और उसके ऊपर जो दाने से लगे हुए ग्रेन्स, इनको हम कहते हैं एंथर्स। और एंथर में क्या होते हैं, पोलन सैक्स, और पोलन सैक्स के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। जज़ाकल्लाह।